एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आई विश, आई प्रे कि माता आप सभी के लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आए, खुशियाँ लेके आए और हम सब माता की कृपा से लाइफ में अच्छा कर सके, अच्छा इंसान बन सके, खुश रह सके, यही मेरी उम्मीद रहेगी। आई होप कि आप सभी का नवरात्रि बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। यहाँ पर भी नवरात्रि जो है अच्छे से बीत रही है, बट बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है गाइस। मतलब एक्सट्रीम लेवल का बारिश, ठीक है, जो कि एकदम अनइमेजिनेबल है बिकॉज़ अभी तो रेनी सीज़न भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश है कि क्या बताएं। तो आप जिस सिटी, टाउन, विलेज या स्टेट या कंट्री से हो, वहाँ पे बारिश हो रही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो ये भी बताना। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, और साथ में हम आपकी भी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। सो यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक इन करेंगे थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग एंड थ्रू टैरो कार्ड्स। सो डिटेल्ड प्रेडिक्शन होने वाली है, आप सब इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की स्लॉट बुकिंग अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल या कोई भी मैनिफेस्टेशन एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दी गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे आप थोड़ा सा कॉर्नर में देखिए, नंबर दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंस्टा आई डी अवेलेबल है, तो ज़रूर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सो लेट्स सी, तब तक आप रिलैक्स कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। ओके, कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में वर्तमान में क्या चल रहा है। सो देखेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक नेचर में कहीं ना कहीं थे, तो रिसेंटली उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। और अगर वो एक अच्छे इंसान या लवर भी थे, तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छाई और भी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। उनके अंदर की पॉजिटिविटी, उनके अंदर की ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, जिसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को अच्छा फील हो रहा है इस कनेक्शन को लेके, एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। आपके पर्सन को अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों का रिश्ता सही तो है और इसे और भी अच्छा बनाया जा सकता है, एक दूसरे को प्यार देके, एक दूसरे को वक्त देके। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन उस प्रॉब्लम्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर बातचीत बंद है, झगड़ा हो रखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, या फिर कोई और इशू है, तो वो कहीं ना कहीं उस इशू के बारे में नहीं सोच रहे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, हाँ भाई वो प्रॉब्लम है। तो करंट फीलिंग्स में मुझे बहुत लेटिंग गो इशूज़, लेटिंग गो नेगेटिविटी, एक्सेप्टिंग हीलिंग, एक्सेप्टिंग लव वाली एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है करेंटली, जिसके चलते उनको इस रिश्ते को लेके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। उनको फील हो रहा है कि वो आपको कितना प्यार करते हैं और कितना ज़्यादा प्यार आगे कर सकते हैं, कितना अच्छे से आपके साथ रह सकते हैं, कितने खुश आप दोनों रह सकते हो। तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में डूबे हुए हैं मुझे ये इंसान नज़र आ रहे हैं कि डे ड्रीमिंग आपको लेके बहुत कर रहे हैं। तो मिसिंग वाली एनर्जी इनकी बहुत है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन उस मिसिंग वाली एनर्जी में टेंशन,
नेगेटिविटी, डर, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब अंदर बहुत अच्छी वाइब इनकी मुझे दिख रही है, ठीक है। और इनको बस इतना अच्छा, मतलब इतना वाइब्रेंट फील हो रहा है ना आपके बारे में याद करने से, कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के इन्हीं के बारे में सोचती चली जाऊँ, ठीक है। सो आपका थॉट उन्हें हैप्पीनेस दे रहा है, आपका थॉट उन्हें एक सेंस ऑफ रिलीफ दे रहा है, एक पीस दे रहा है, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है, ओके। तो ये इंसान यूनियन में आना चाह रहे हैं, साथ होना चाह रहे हैं, साथ मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे मेमोरीज़ को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके पर्सन पास्ट को लेके कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर आप दोनों का बात बंद है या आप दोनों अलग हो चुके हैं, तो फिर से जब जुड़ें या फिर से जब कांटेक्ट हो, तो आप दोनों पास्ट को लेके बात ही ना करो, ठीक है। कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसको कैसे ठीक करें। उनके मन में चल रहा है कि मैंने लेट गो करा है, मैं भूल रहा हूँ, मैं भूल रही हूँ, उसे भी भूल जाना चाहिए। और हम दोनों अगर पास्ट के बारे में ना सोच के सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय करें, फ्यूचर के लिए अच्छा सोचें, तो ही हम दोनों का रिश्ता सही हो जाएगा। तो अब तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि वो रास्ता ढूंढना चाहते थे जिससे वो आप दोनों के रिश्ते को फिक्स कर पाए, रिश्तों के प्रॉब्लम्स को, डिफरेंसेस को हटा पाए। बट कंफ्यूज रहते रहते, ढूंढते ढूंढते उनको फाइनली उन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पास्ट के लिए टेंशन लेना ही छोड़ दो, पास्ट को लेके सोचना ही छोड़ दो, पास्ट को पास्ट ही में रहना देना ही बेस्ट है, या यही सोल्यूशन है कि हम दोनों फिर से एक हो पाएँ, हम दोनों फ्यूचर में भी अच्छे से रह सकें, प्रेजेंट में भी अच्छे से रह सकें। सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको अपने प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, ठीक है। और सलूशन यही है कि वो आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपसे प्यार करें, कोई भी उल्टी चीज़ों के बारे में बात ना करें, डिस्कस ना करें, पास्ट के प्रॉब्लम्स को लेके बात ना करें। आप दोनों उस चीज़ से मूव ऑन हो जाओ, यही इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। सो फेट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं ये पर्सन, बट ऑन अ गुड नोट। और उनको ऐसा लग रहा है कि किस्मत में तो सब अच्छा हो ही सकता है, हम दोनों इतना प्यार करते हैं एक दूसरे को, इतना कुछ हम लोगों ने अच्छा करा भी एक दूसरे के लिए, तो फिर इस प्रॉब्लम को अभी हम लोग क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हुए आ रहे हैं कि हम दोनों के बीच में इतनी दरार आ चुकी है, इतनी दूरियां बढ़ चुकी है, तो मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ दिख रही है। सो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, मतलब एक पूरा का पूरा अलग से शिफ्ट आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ों को खींचना ही नहीं चाहते अब, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि ये माफ़ी मांग ले आपसे, तो वो माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि जो हुआ है सो हो गया, उसको लेके अब खींचना नहीं है, उसको लेके एक भी शब्द का बात करना नहीं है। सिर्फ हमें प्रेजेंट में कि हम एक दूसरे को कितना मिस कर रहे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, कितना इमोशनल हो रहे हैं, और हम लोगों जब एक दूसरे दूर से तो क्या क्या मिस कर रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को लेके हम बात करना चाह रहे हैं। सो इनका अर्ज बहुत ज़्यादा है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर पाए, कम्युनिकेट करके यूनाइटेड रह पाए, आपके साथ कनेक्टेड रह पाए, ठीक है। सो फीलिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हैं। मतलब मुझे भी यहाँ दिख रहा है कि यस, पास्ट को जितना पास्ट में रखा जाए उतना बेटर होगा आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। बिकॉज आप दोनों जितना पास्ट को सही करना चाह रहे हो या पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हो, उतना ही आप दोनों जो है प्रेजेंट को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों का बहुत कनेक्शन में ज़रूरत होता है कि पास्ट की आधी अधूरी चीज़ों को या पास्ट के प्रॉब्लम्स को फिक्स करे, तभी वो प्रेजेंट अच्छा होता है। लेकिन आपका केस में उल्टा है, आपका केस में है कि जितना पास्ट को लेके सोचोगे उसे सही करना चाहोगे, उससे कि आप दोनों के प्रेजेंट में भी आप दोनों अच्छे से जुड़ के नहीं रह पा रहे हो, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को लेके क्लोज नहीं हो पा रहे हो, फीलिंग्स पॉजिटिव नहीं हो पाती है, फीलिंग्स अच्छी नहीं हो पाती है, टेंशन बना है, डर बना है, इनसिक्योरिटीज़ कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दिख रही है। सो अब तक जो वो सर्च कर रहे थे कि कौन सा रास्ता अपनाएं, कौन सा मेन सोल्यूशन है, तो उनको सोल्यूशन दिख चुका है और उसी को वो बहुत जल्द अप्लाई करना चाह रहे हैं अभी से, और करेंगे उस चीज़ को अप्लाई कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो ये करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने दूँगी, आप चाहे तो विश मांग सकते हैं और बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, चलिए कार्ड्स देखेंगे।
थोड़ा आपके करंट फीलिंग्स को चेक करते हैं। वी हैव जस्टिस, we have 8 of swords, ओके। सो आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत फेड अप हो वेट करते करते, ठीक है, या चीज़ों को अपने आप नेचुरली लाइक आप जो होने दे रहे हो उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो और आपको लग रहा है कि अब आपको जस्टिस चाहिए। या तो ईश्वर आपके साथ जस्टिस करें, या तो ऑटोमेटिकली कोई जस्टिस हो, या आपके पर्सन कोई जस्टिस करें, या फिर आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपके लिए कौन सा एक्शन सही रहेगा जिससे आपको जस्टिस मिले इस रिश्ते में। तब कैसे लग रहा है कि अब एक्शन लेने का वक्त है। बहुत हमने वेट कर लिया, बहुत सरेंडर कर लिया, बहुत प्रेयर्स कर लिए, बहुत ऑब्ज़र्व कर लिया कि आपके पर्सन कब आपके लिए चीज़ों को करें। बट अगर अब दूसरी जगहों से हमें जस्टिस नहीं मिल पा रहा, सही नहीं हो पा रहा कुछ, तो हमें खुद को ही अपने सिचुएशन को अपने आप से ही जस्टिस दिलानी होगी एट एनी कॉस्ट। बिकॉज इस तरीके से आई कांट कंटिन्यू, ऐसे आपको फीलिंग आ रही है, ठीक है। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस कनेक्शन की वजह से आप अपने रियल सेल्फ को भूलते चले जा रहे हो। आप पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हो, पहले से ज़्यादा मेंटली स्टक हो, पहले से ज़्यादा लेजीनेस है आपके मन में, पहले से ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज़ फेस करनी पड़ रही है, पहले से ज़्यादा जो है आपके मन में और लाइफ में डलनेस आ चुका है, पहले की तरह आप खुश मिजाज नहीं रह पाते हो, पहले की तरह आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम बदल से गए हो। अपने आप को जब भी देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का सिंपैथी या अलग ही लेवल का पछतावा होता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा मैं क्यों बन गया, क्यों बन गई, मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ, पूरी चेंज हो चुकी हूँ, मेरे अंदर अब वो आत्मविश्वास नहीं है, मेरे अंदर वो अब ओरिजिनलिटी मिस हो जा रही है। तो दिस इज़ नॉट द लाइफ आई वॉन्टेड, दिस इज़ नॉट द पर्सन आई वॉन्टेड टू बी। ऐसा आपको फील हो रहा है कि मैं ऐसे इंसान कभी नहीं बनना चाह रही थी और मुझे अब इस रूप को नहीं झेलना, इस सिचुएशन में नहीं रहना। सो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो। आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं फ़िलहाल के लिए कि क्या होगा क्या नहीं, प्यार है या नहीं इस इंसान को, इस रिश्ते का भविष्य क्या है क्या नहीं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कितना है क्या है, किसने इन्फ्लुएंस करा है, फैमिली क्या कहेगी, वगैरह वगैरह। बट स्टिल देन आपको ऐसा लग रहा है कि कब तक मैं कन्फ्यूज़ रहूँ। बहुत टाइम हो गया कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, बहुत टाइम हो गया कि मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाया, बहुत टाइम हो गया कि नथिंग इज़ वर्किंग। सो अब मुझे इस सिचुएशन से खुद ही निकलना होगा, मुझे जस्टिस तो देना ही होगा फॉर माई ओन वेलबींग, फॉर माई मेंटल स्टेट, फॉर माई इमोशनल स्टेट, फॉर माई फिजिकल स्टेट एज वेल। सो कहीं ना कहीं आप नाखुश हो अपने करंट सिनेरियो सिचुएशन को लेके, और अब आप सबसे पहले अपने आप को वो पहले की तरह देखना चाहते हो जब आप हंसते थे, खेलते थे, खुश रहते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। तो अभी आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देना चाहते हो अपने खुद के वेलबींग में, और आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को लेकर आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा जो कि आपके मेंटल स्टेट एंड हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए अच्छा हो। तो वही सोच रहे हो कि मैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कि मैं क्या क्या करूं, क्या क्या डिसीजन लूँ, क्या क्या एक्शन लूँ जिससे मेरा लाइफ फिर से पहले की तरह स्टेबल, बेहतर एंड हैप्पी वाला हो पाए, मुझे रोना धोना ना पड़े, किसी के लिए स्ट्रक ना रहना पड़े। तो ये स्ट्रैटेजीज़ कहीं ना कहीं आपका माइंड बनाना चाह रहे हो और आप भी बनाना चाह रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। वी हैव लेट स्टार्ट अगेन फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यू एक्सपीरियंस। सो यस, वही मैसेज आया है जो मैंने आप लोगों को कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन में बताया, एकदम एग्जैक्ट मैसेज है कि वो सब कुछ भूल के नया स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। आई लव यू ट्रूली, आई वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू अगेन, एंड वो वापस आना चाहते हैं। उनके दिल की तमन्ना है आपके साथ रियूनाइट होना। तो अगर आपको डाउट था कि आपसे अलग होकर बिंदास खुश हैं और आपके लाइफ में वापस नहीं आना चाहते, तो ऐसा नहीं है, वो आपकी लाइफ में ज़रूर कम बैक करना चाह रहे हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बट आपके लिए एक माता रानी का गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है तो माता जी का गाइडेंस तो आपके लिए देखना ही होगा। ये आपके ओवरऑल लाइफ के लिए है ये गाइडेंस, ठीक है। तो लेट्स सी। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ बताया जा रहा है, माता रानी आपको कहना चाहती है कि आप जो है ना चिंता लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका दिल इतना ज़्यादा साफ़ है, नेक दिल के आप इतने इंसान हो, आप इतने पवित्र हो, आप हमेशा सबका भला चाहते हो।
तो चाहे आपके लाइफ में स्ट्रगल्स हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आउटकम है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो कभी बुरा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अगर आप लाइफ में सफ़र करो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो आपके बस पड़ाव है, टेस्ट है, टेम्पररी फेजेज़ है, जिसमें आप जो है जीतोगे, और जीत के आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही होंगे, जो आपको लॉन्ग लाइफ का कभी भी दुख नहीं देंगे, ठीक है। तो माता रानी आपको कहना चाहती है कि इंस्पायर्ड रहो, अपने आप को प्यार करो, और इस वाइब्रेशन में जियो कि आप जैसे हो, आपके अंदर जो प्यार है वही आप अट्रैक्ट करते हो। इस यूनिवर्स से कनेक्ट करो, और अपने अंदर के प्यार को फ़ील करो। किसी और के प्यार को फ़ील करने से पहले, किसी और की अच्छाई को महसूस करने से पहले, अपने अंदर के प्यार और अच्छाई को फ़ील करो, ठीक है। इसे जब फ़ील करोगे तो आप अवेकन होंगे, और जब आप अवेकन होंगे तो आप अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस दोनों को सही से कर पाएंगे, और जब आप दोनों चीज़ों को सही से कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ जो है बहुत स्टेबल हो जाएगी। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग लेनी है, ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज करके अपनी स्लॉट बुक करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। और एक चीज़ बता दूँ कि नवरात्रि ऑफर में रोज़ ब्रेसलेट, यानी कि लव लाइफ का जो ब्रेसलेट है, और एवी लाइफ प्रोटेक्शन जो जार है, ये दोनों ही डिस्काउंट में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट या दोनों प्रोडक्ट ही चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।